हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सॉलिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.4 स्फीयर। जी हाँ, एक्सरसाइज 6.3 के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि एक स्फीयर है, एक प्लेन है। अगर वे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। ठीक है जी। अब उसी चीज़ का यूज करते हुए आगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है 6.4 के अंदर। 6.4 के अंदर क्या कहता है, एनी स्फीयर थ्रो ए गिवन सर्कल। ठीक है, अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 6.3 नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को देख करके कोई डर ना रहे। ठीक है जी, तो करते हैं शुरुआत। एनी स्फीयर थ्रो ए गिवन सर्कल। तो हमारे पास एक स्फीयर है जी। ठीक है, इस स्फीयर को हमने क्या किया था, जो एक प्लेन था उस प्लेन से हमने पास किया इसको। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन था, ये क्या करता था, इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है जी, ये पीछे का पोर्शन आपको दिखेगा नहीं, स्फीयर है। तो यहां से हमारे पास क्या बना था, यहां से हमारे पास बना थे प्यारे बच्चों एक सर्कल। ठीक है, जहां पे इसका सेंटर मेरे पास ये था और यहां पे ये स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं। इसको हमने ज्वाइन किया था और यहां से इसको ज्वाइन किया था, तो ये हमारे पास आया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको हमने पी से नाम दिया था। ये हमारे पास सेंटर ओ मान लेते हैं, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी। हमें यहाँ से ये रेडियस फाइंड करनी होती थी। ठीक है जी, ये रेडियस आर, ये हमें फाइंड करनी होती थी, राइट। हाँ जी, इतना काम हो गया हमारे पास। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज किया था, इसका यूज किया था। ठीक है जी, ये क्या हमारे पास पाइथागोरस, ये हमारे पास रेडियस आर थी। तो यहाँ से अगर हम ये रेडियस निकालना चाहे तो हम क्या करते थे, रूट ऑफ आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास आ जाती है। ठीक है जी, देखो ये था हमारे पास पाइथागोरस की अगर बात करें तो देखो ये था। उसके अगले स्टेप में करेंगे तो हमारे पास क्या जाता है, ये रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। इसका भी यूज करने वाले हैं फिर से। ठीक है, घबराना नहीं है। तो ये हमारे पास था जी। ठीक है, अब कहता है, क्या कहता है ये, अब ये कहता है कि एनी स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्कल। अब सर्कल से पास करता हुआ एक स्फीयर चाहिए। ठीक है जी, तो ये सर्कल है, इस सर्कल से पास करता हुआ हमारे पास कोई एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कोई एक स्फीयर बन जाएगा। शेप पे ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ वर्डिंग उस पर ध्यान देना। ठीक है, शेप तो स्फीयर जैसी लग नहीं रही है, बट मान लेते हैं, मैथमेटिशियन है भैया, क्या करते हैं हम, अज्यूम करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है, किससे पास हो रखा है, सर्कल से पास हो रखा है। ठीक है जी, सर्कल से पास हो रखा है तो हमारे पास यहाँ पे सर्कल का सेंटर भी है। ठीक है, तो हम इसी चीज़ की जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कैसे बनेगी। अब देखो, जो ये सर्कल बना था, ये सर्कल किससे बना था, स्फीयर से और प्लेन से। हाँ जी, तो लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर, वो हमारे पास क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस का d इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो ये प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन 2। ठीक है जी, इन दोनों की हेल्प से हमने क्या निकाली थी, सर्कल की इक्वेशन निकाली थी। ठीक है जी, अब ये कहता है कि हमें इस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो इस सर्कल से पास होते हुए जाए। ठीक है, तो इसको निकालने का हमारे पास एक रूल है प्यारे बच्चों, और रूल क्या है, रूल ये कहता है कि जो हमारे पास गिवन स्फीयर है ये वाला, ठीक है जी, प्लस के टाइम जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, प्लेन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बस ये काम करना है, स्फीयर प्लस के टाइम प्लेन। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, जो नया स्फीयर हमारे पास है, एनी स्फीयर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ न्यू स्फीयर मान लेते हैं इसको, कि हमारे पास न्यू स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक है जी, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसके अंदर इसको पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या स्फीयर ही मिलता है या कुछ और मिलता है। ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस का d प्लस का k टाइम प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d
इज इक्वल टू 0। लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट ऐड कर दी हमने। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन किस डिग्री में है? 2 डिग्री की इक्वेशन है। हाँ जी, 2 डिग्री हमारे पास, राइट। और जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के, तीनों के क्या है? इक्वल है। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी टर्म इस टाइप से नहीं है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस टाइप से कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है। इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक स्फीयर को। ठीक है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई है कि जब स्फीयर को और प्लस के टाइम प्लेन को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बन के आती है, वो इक्वेशन क्या बन के आती है जी? स्फीयर बन के आती है। वही ये बात कहता है यहाँ पे। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? स्फीयर प्लस के टाइम प्लेन इज इक्वल टू 0। ठीक है। और ये किसके लिए है? फॉर ऑल के लिए, के किसी वैल्यू के लिए वैलिड होगा ये। ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो हम इसी एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर, कि 2 स्फीयर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर, यहां पे सीखने को मिलेगी मजेदार बात। ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं एक स्फीयर ये है जी। ठीक है। और दूसरा स्फीयर हमारे पास कुछ इस टाइप से है, ये भी। ठीक है जी। ये हमारे पास स्फीयर है और ये स्फीयर आपस में क्या करते हैं जी? इंटरसेक्ट करते, कट करते। कहाँ पे? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है। ये यहाँ पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो जो ये स्फीयर है, एक स्फीयर को मान लेता हूँ मैं, नाम दे देता हूँ इसको कि मेरे पास S1 है, इसको मान लेता हूँ मैं S2 है। ठीक है जी। मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, स्फीयर है। ये स्फीयर S1 है, ये स्फीयर S2 है। ठीक है जी। अब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? इक्वेशन कौन सी मिलेगी हमारे पास? ठीक है जी। उसके बाद करेंगे, यहाँ पे वो चीज़ सीखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास क्या है? लेट S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसको मैं इस टाइप ले देता हूँ। ठीक है। ये इसके इक्विवेलेंट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2u1x प्लस के 2v1y प्लस के 2w1z प्लस का d1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी। S1 की इक्वेशन मैंने ये लिख दी। ठीक है। यहाँ पे 1 था तो मैंने u1 v1 w1 d1 इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिए। ठीक है। इसके बाद जो S2 है मेरे पास, वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2u2x प्लस के 2v2y प्लस के 2w2z प्लस के d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये नीचे 2 है हमारे पास। ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है। जो वो रूल था हमारे पास, सेम वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए भी रूल हमारे पास क्या होगा जी? इसके लिए रूल होगा हमारे पास जो S1 है प्लस का के टाइम S2 है इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे क्या किया है? जो दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर प्लेन की थी, इसके अंदर क्या? स्फीयर है। हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया। ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पुट करने के बाद कि हमारे पास जो नई इक्वेशन बन करके आती है वो इक्वेशन क्या मिलती है हमें। ठीक है जी। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो वो हमें क्या मिलने वाली है? तो S1 की वैल्यू है ये रही मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2u1x प्लस के 2v1y प्लस के 2w1z प्लस d1 प्लस के टाइम। अब पुट करेंगे S2 की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2u2x प्लस के 2v2y प्लस के 2w2z। ठीक है जी। और प्लस के d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पर क्या है? के एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस के जेड स्क्वायर। हाँ जी। इतना काम हो गया हमारे पास। ओके। इसके बाद क्या है? यहाँ पे 2u1x और यहाँ पे क्या है? 2u2x। मतलब क्या है?
2 यहाँ से कॉमन आएगा, x ये है, 2 यहाँ से कॉमन आएगा, x ये है, यानी 2x कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, तो प्लस 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा जी u, एक सेकंड ये x आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा u1 प्लस के, यहाँ पे बचेगा k टाइम u2। सिमिलरली नेक्स्ट में 2y कॉमन आएगा, ये बचेगा यहाँ पे v1 प्लस के k टाइम v2 प्लस के 2z कॉमन आएगा w1 प्लस के k टाइम w2 प्लस के यहाँ पे क्या है d1 है प्लस k टाइम d2 है। ठीक है जी, ये हमारे पास है, यानी d1 प्लस का k टाइम d2 इज इक्वल टू 0। इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है जी, इसके बाद डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। और इसके बाद जो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है, 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के। ठीक है जी, और कोई भी टर्म एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स इस टाइप से कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है, एक्स है वाई है जेड है, अलग अलग है। ठीक है जी, इट मीन्स ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक स्फीयर को। ठीक है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के की हर वैल्यू के लिए क्या ये इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन बनेगी। सोचो जरा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के बोला मैंने यहाँ से, अगर मैं यहाँ से k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ से ये ऐसा कर दूँ, यानी k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, k की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। अगर k की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास तो ये 0 बन जाएगा। जब ये 0 बन जाएगा तो 2 डिग्री की इक्वेशन तो बनेगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्या है, जब यहाँ पे k के प्लस -1 पुट कर दूँ मैं, यहाँ पे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो k की वैल्यू -1 आ गई, यानी -1 पुट करने पे 0 बन जाता है। जब ये 0 बन जाएगा तो क्या ये इक्वेशन स्फीयर की रहेगी, फिर नहीं रहेगी, तो किस चीज़ की बनेगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट k इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k जहाँ पे k क्या है, नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, आपको एक कंडीशन क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलती है इस टाइप से कि x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू -1/2, इस टाइप से आपने देखी होंगी। समझ आया मतलब। ठीक है, k की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, अगर k की वैल्यू -1 हो जाती है तो क्या होता है, तो इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है जी, इफ k इज इक्वल टू -1, तो k की वैल्यू -1 यहाँ पुट करूंगा तो 0, ये 0, ये 0। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 2x, k की वैल्यू -1 की बात हुई है तो u1 माइनस के u2 प्लस के 2y v1 माइनस के v2 प्लस के 2z w1 माइनस के w2। ठीक है जी, प्लस लास्ट में आएगा d1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, d1 माइनस के d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या ये जो इक्वेशन बनी है मेरे पास, ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की नहीं है। अगर मैं इस x को छोड़ करके जो ये बचा, इसको मैं अगर a नाम दे देता हूँ तो ax बनेगा, y को छोड़ करके जो बचा उसको b नाम दे देता हूँ तो by बनेगा, z को छोड़ करके जो बचा c नाम दे देता हूँ cz बनेगा, और इसको मैंने d नाम दे दिया इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किसके प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन है प्लेन की। ठीक है जी, तो हमारे पास जो स्फीयर है S1 और S2 जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है जी, या तो वो प्लेन बनेगा या वो स्फीयर बनेगा। ठीक है जी, इस बात को याद रखना, स्फीयर कब बनेगा, जब k की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगी। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। ठीक है जी, जब हमारे पास ये क्या होगा, k की वैल्यू -1 होगी तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगी, ये प्लेन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, क्या बनेगी, ये प्लेन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, अब देखो ध्यान से, जो ये इक्वेशन आई है, क्या इस इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से लेके आ सकता हूँ, कैसे। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, जो हमारे पास ये S1 है, जो हमारे पास ये S2 है। ठीक है, जो हमारे पास S1 है और S2 है, अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरे पास वापस से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, बोलो। S1 माइनस S2 कर दूं तो यहाँ पे क्या बनेगी मेरे पास, क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी। देखो करते सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, खत्म। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट,
तो ये जो स्फीयर बना रहा था वो काम तो खत्म हो गया, बचा क्या 2u1x 2u2y, यानी 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा u1 माइनस के u2, ये रहा जी 2x कॉमन आ गया u1 माइनस u2। नेक्स्ट यहाँ से 2y और 2y कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा v1 माइनस के v2, ये रहा जी 2 टाइम v1 माइनस v2। ठीक है, इसी टाइप से 2z कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा w1 माइनस के w2 प्लस d1 माइनस के d2, ये रहा जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्लेन की इक्वेशन। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक चीज़ समझ आई, आपको याद रखनी है अब, ठीक है, कि जब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जब हमें क्वेश्चन के अंदर प्लेन की इक्वेशन निकालने की रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्फीयर को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने S1 माइनस S2 क्यों किया, हमने S2 माइनस S1 क्यों नहीं किया, सोच रहे हो, सोच लो, आपकी मर्जी है, S2 माइनस S1 कर लो या S1 माइनस S2 कर लो, एक ही बात है। S2 माइनस S1 करोगे तो माइनस फिर हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकाले कैंसिल आउट कर देंगे, उस साइड भेज देंगे, तो भी हमारे पास क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही रहेगी। ठीक है, तो आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस के अंदर इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए आप इस पॉइंट को, फिर से बता रहा हूं कि अगर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करें, डायरेक्ट स्पीयर को माइनस कर देंगे, अदरवाइज हमारे पास ये रिजल्ट है S1 प्लस के टाइम S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो हमारे पास 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो प्यारे बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन of the sphere through the circle, x square plus y square plus z square is equal to 1, कॉमा दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x plus 2y plus के 3z is equal to 4 and the origin। ये हमारे पास क्वेश्चन है, करते हैं इसको सोल्व। क्वेश्चन देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल दिस। अब सोच रहे होंगे ये इक्वेशन सर्कल की तो नहीं दिख रही, ये इक्वेशन सर्कल की तो नहीं दिख रही, लेकिन इक्वेशन ये दिख किसकी रही है, क्या ये हमारे पास स्फीयर है, हाँ जी स्फीयर है, क्या ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है, हाँ जी प्लेन की इक्वेशन है। इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं ना। तो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसका कहने का मतलब यही है कि इन इक्वेशन से जो सर्कल बनेगा, ठीक है जी, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा, इन्होंने ये कहा है। ठीक है जी, तो उससे पास करते हुए हमें एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है जी, ओके निकालते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, हमारे पास क्या है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, जो मैं निकालना है मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूं, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल। सर्कल का हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इसको मैं ही साइड लेके आ जाऊँ, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x प्लस 2y प्लस के 3z -4 इज इक्वल टू 0 इज। सर्कल हमारे पास ये, हमें क्या चाहिए, स्फीयर की इक्वेशन चाहिए। स्फीयर की इक्वेशन निकालने का जो रूल था वो क्या था, स्फीयर प्लस के टाइम प्लेन। ठीक है जी, तो स्फीयर की इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर -1। ठीक है जी, प्लस के टाइम प्लेन की इक्वेशन मेरे पास है एक्स प्लस 2y प्लस 3z -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब हमारा जो मेन काम है वो मेन काम क्या रह गया प्यारे बच्चों, इस के की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है जी, जो स्फीयर की इक्वेशन है ये इससे पास करके ओरिजिन से, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कौन सा स्फीयर, 1 वाला, इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट जी, ओरिजिन। ओरिजिन को ऐसे लिख दूं, ठीक है। अब 0 0 0 पुट कर दो इसके अंदर, इज, ठीक है। तो यहां पुट करो, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, z के प्लेस पे 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस के टाइम 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया -1 प्लस यहाँ से आया माइनस के 4 के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू माइनस के 1/4। k की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, माइनस के 1/4। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्फीयर की इक्वेशन, तो k के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ से मिलेगा हमें x² प्लस y² प्लस z² माइनस का 1 माइनस का 1/4 x प्लस 2y प्लस 3z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 4 है, एल से मिलेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, x² प्लस के y² प्लस का z² माइनस का 1 माइनस का x प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 4 को क्या रखेंगे, x² प्लस y² प्लस z² के साथ रखेंगे, ठीक है जी। और यहाँ से आएगा माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 ये आएगा हमारे पास, और ये माइनस का यहाँ पे रहेगा x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है। अब देखो माइनस का 4 ये है और माइनस माइनस प्लस का 4 ये है, क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ जी कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, अब माइनस का x प्लस 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्या किया, माइनस का 4 यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस का 4 यहाँ पे, तो -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास ये। जल्दी से नोट कर लीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल, ठीक है जी। सर्कल हमारे पास अब की बार x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास प्लेन की x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर and the center of the sphere x² plus y² plus z² minus 2x plus 4y minus 6z plus 5 is equal to 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है। करते हैं इसको सोल्व। फाइंड द इक्वेशन द स्फीयर थ्रू द सर्कल। एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, स्फीयर की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, इससे सेंटर निकालना स्फीयर का, ठीक है जी। स्फीयर का सेंटर निकाल लेंगे, यहाँ से सेंटर निकालना हमें आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल। सर्कल हमारे पास है जी x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास है, मैं इसको ले देते हैं यहाँ पे x माइनस 2y प्लस के 4z माइनस के 9 इज इक्वल टू 0 इच। तो यहाँ से स्फीयर की इक्वेशन क्या बनेगी, स्फीयर प्लस के टाइम
प्लेन। तो स्फीयर मेरे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3y प्लस का 6 प्लस के टाइम प्लेन की इक्वेशन है x माइनस के 2y प्लस का 4z माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके जी, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से के वैल्यू फाइंड करनी। के वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए। ठीक है जी, तो पॉइंट्स निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर कौन सा स्फीयर जी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 5 इक्वल टू 0 इज। इसका जो स्फीयर का सेंटर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y माइनस के 1/2 कोफिशिएंट ऑफ z। दैट इज हमारे पास क्या आएगा, x से कोफिशिएंट का हाफ कर दो और माइनस कर दो, ना लगा दो। तो x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। -2 का हाफ कितना हो जाएगा जी, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। एक माइनस ही है तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1। 4 का हाफ कितना होता है, 2 होता है, माइनस लगाना है तो माइनस के 2। 6 का हाफ कितना होता है जी, 3 होता है, -3 हो जाएगा, एक माइनस लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कौन सी स्फीयर की, 1 वाली, इज पासिंग थ्रू 1 -2 और 3। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इज। तो ये बनेगा x के प्लेस पे 1 तो 1 का स्क्वायर 1, y के प्लेस पे -2 का स्क्वायर प्लस का 4, z के प्लेस पे 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, x के प्लेस पे 1 प्लस का 2, y के प्लेस पे -2 तो माइनस का 6 प्लस 6 प्लस के टाइम x के प्लेस पे 1 माइनस y के प्लेस पे -2 तो माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस के 4 3 12 माइनस का 9। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास ये 9 1 10 और 6 16, 16 माइनस, एक सेकेंड, -6 प्लस 6 दो बार कैसे हो गए ये, 3y। ओके ठीक है, यहाँ पे y है ना, 3y z के नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ से 9 1 10 10 और 6 16, -6 प्लस 6 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से बना हमारे पास 16 प्लस के टाइम 12 और 4 16, 1 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8k इज इक्वल टू -16, तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा जी माइनस का 2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। k की वैल्यू -2 आ गई है तो इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, जल्दी से इसको नोट कर ले एक बार। k की वैल्यू -2 है तो मैं इसको, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 और माइनस का 2 टाइम x माइनस का 2y प्लस का 4z माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, यहाँ पे 2x प्लस का है, माइनस का 2x है, कैंसिल आउट होगा, प्लस का 3y है और यहाँ से आएगा प्लस का 4y, तो ये बनेगा प्लस का 7y। ठीक है जी, और यहाँ पे माइनस का 8z। ठीक है, प्लस का 6 है और प्लस का 18 हो जाएगा तो 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। जल्दी से नोट कीजिए, चेक करते हैं इक्वेशन क्या दी हुई इसकी। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर 7y माइनस 8z प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। जल्दी से नोट करो।
क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे सर्कल की जगह पे इन्होंने दे दिया जी ओरिजिन, ठीक है, थ्रू द ओरिजिन एंड द सर्कल विद इक्वेशंस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द ओरिजिन एंड द सर्कल ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, करते हैं इसको सिविल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द ओरिजिन, इस पॉइंट से पास करेगा, एंड द सर्कल, सर्कल के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, अब देखो ये भी स्फीयर है और ये भी स्फीयर है, ठीक है, ये भी स्फीयर ये भी स्फीयर, तो दोनों हमारे पास स्फीयर है। हाँ जी, तो दोनों स्फीयर है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने पहले पढ़ा है वो क्या था, एक स्फीयर था एक प्लेन था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दो स्फीयर हैं, राइट। तो लेट S1 हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। एंड S2 मेरे पास बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें यहां से इसकी हेल्प से क्या निकालना है, स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। इन्होंने बात किसकी कही है, ये देखो ध्यान से, वर्ड पे जाना अब की बार, ठीक है। इन्होंने कहा है इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द ओरिजिन एंड द सर्कल, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, एंड द सर्कल, इन्होंने ये नहीं कहा इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, इन्होंने क्या कहा है एंड द सर्कल। सर्कल की बात करेगा तो हमें क्या चाहिए, स्फीयर की इक्वेशन चाहिए और एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए। अब दो इक्वेशन हमारे पास किसकी है, स्फीयर की है। इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें निकालनी है प्लेन की इक्वेशन। और जो मैंने दूसरी टाइप आपको बताई थी उसके अंदर मैंने आपको जोर दे के बताया था, ठीक है, बार बार आपको बताया था कि यहाँ से अगर हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, S1 माइनस S2, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स S1 एंड S2 इज, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, S1 माइनस के S2 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करें खत्म, इसमें से इसको माइनस करें खत्म, इसमें से इसको माइनस करें खत्म, ठीक है जी। अब बचा क्या है यहाँ पे, -1, ठीक है। चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, चलो ठीक है, कोई नहीं, ये हमारे पास है, मैं इसको लिखता हूँ इस टाइप से ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। फिर जेड स्क्वेयर -1 माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, जेड स्क्वेयर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा -1, ठीक है, और माइनस का एक्स माइनस का 2y माइनस का 3z प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा हमारे पास, माइनस कॉमन निकाल दो इस सब के अंदर से, तो बनेगा x प्लस 2y प्लस का 3z
ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, तो -5 + 1 तो -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी जी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन आ गई हमारे पास। हाँ जी, अब देखो एक हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है, एक हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है। अब निकालेंगे न्यू स्फीयर की इक्वेशन। ठीक है जी, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल। कौन सा सर्कल जी? S1 लेंगे, x² + y² + z² -1 इज इक्वल टू 0। और प्लेन की इक्वेशन लेंगे, x + 2y + 3z - 4 इज इक्वल टू 0 इज। देखो ये क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेकंड जो हमने भी क्वेश्चन किया सेम वैसे ही बन गया। तो इनको स्फीयर की इक्वेशन प्लस k टाइम प्लेन की इक्वेशन, तो स्फीयर की इक्वेशन मेरे पास x² + y² + z² -1 + k टाइम x + 2y + 3z - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। और ये पास किससे करेगा? ये पास करेगा जी ओरिजिन से। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। नाउ इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कौन सा जी? स्फीयर हमारे पास है 4, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारे पास क्या बनेगी? यहाँ से ओरिजिन से जब पास कराएंगे 0 0 0, ये बनेगा -1 + k टाइम 0 0 0 -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास k इज इक्वल टू -k 1/4। इसको कर देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। k के लिए -1/4 पुट करेंगे कहाँ पे? इक्वेशन 4 के अंदर। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास x² + y² + z² -1 -1/4 x + 2y + 3z -4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 टाइम x² + y² + z²। ठीक है जी, यहाँ पे -1 के साथ -4 मैं ऐसे लिख देता हूँ। और माइनस का ये बनेगा मेरे पास x + 2y + 3z। अब देखो ध्यान से, ये -4 है, माइनस माइनस करेंगे वो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से ये मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ। सेम फर्स्ट की तरह हमारे पास बन चुका है ये। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पहले तो, ताकि चीज़ आपको फिर कंफ्यूजन ना रहे। अब एक स्टेप और लिख जाएंगे। ठीक है, 4 टाइम x² + के y² + के z²। इसके साथ करेंगे -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो गया। तो ओनली हमारे पास ये बचेगा 3z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके ब्रेन के अंदर एक क्वेश्चन राइज होगा कि सर आपने यहाँ पे जो सर्कल लिया है, ये सर्कल S1 वाला ही क्यों लिया है, S2 क्यों नहीं लिया? ये पॉइंट आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए अगर नहीं आया है तो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है एग्जाम के अंदर हमें याद नहीं रहता कि S1 किसको ले, S2 किसको ले, राइट? कन्फ्यूजन रहती है। तो प्यारे बच्चों बता दूं आपको मैं, आप चाहे यहाँ पे S1 लो चाहे आप यहाँ पे S2 लो, दोनों से आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आपको दिखाता हूँ कि S2 की हेल्प से भी आंसर हमारे पास ये कैसे आता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये। आपका डाउट ना रहे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ बस। ठीक है, आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा कि ऐसे सोल्व कर लो, राइट? मैं आपको सोल्व करता हूँ, करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहाँ पे जो आंसर है, यही आंसर लेके आना है। ठीक है, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है। अब देखो डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो मैं ब्लू मार्कर से कर लेता हूँ। तो अब बात करने जो नया स्फीयर बनेगा वो किससे बनेगा?
स्पीयर से प्लस प्लेन की इक्वेशन से, तो स्पीयर की इक्वेशन की बार ये ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2y। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों, कभी आप ये भी नोट कर लो, ठीक है, ये आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगा। प्लस का के टाइम प्लेन की इक्वेशन है, एक्स प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास मान लेते 4 बन गए। अब जो भी इक्वेशन पास करेगी किससे, ओरिजिन से, ओरिजिन हमारे पास 0 0 है, तो उससे पास करेगी तो क्या बनेगा यहाँ से, यानी इक्वेशन 4 पासिस थ्रू ओरिजिन, तो ये 0 0 0 0 0 0, तो क्या बचेगा -5 प्लस के टाइम 0 0 0, क्या बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी -5/4, ठीक है। उसमें के की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/4, इसमें आई है -5/4, लेकिन के से हमारा वो नहीं है, हमारा काम क्या, मेन फाइनल आंसर से। तो के की वैल्यू को जो वापिस इसके अंदर पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, पुट इन 4, इसको 4 के अंदर पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 5, और ये क्या है -5/4 एक्स प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस यानी 4 है, इस साइड आएगा, तो 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 5 माइनस का 5 टाइम एक्स प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, इतना बन जाएगा हमारे पास। हाँ जी, तो अब यहाँ से 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, इसको मैंने एक साथ कर लिया, ठीक है। बाकी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब 4x है, ठीक है, यहाँ से माइनस का 5x आएगा, तो 4 माइनस के 5 कितना होता है जी, 1 होता है, माइनस का x, ठीक है। 4 दूनी 8y आएंगे, ठीक है जी। यहाँ से माइनस के 10y बनेंगे, तो कितना बन गया जी, माइनस के 2y, ठीक है जी। 4 दिए 12z, माइनस के 5 दिए 15z, तो 12 माइनस 15 माइनस के 3z। 4 पंजे माइनस का 20, तो माइनस के 5 और माइनस के 4, 5 के 20, तो -20 प्लस 20 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0। तो 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 0। अब मुझे चेक करके ये बता दो क्या जो हमने आंसर निकाला था वो आंसर और ये आंसर क्या सेम है या नहीं है। देख लो, ये आंसर और ये आंसर, दोनों आंसर हमारे पास क्या है, सेम आंसर है, ठीक है जी। तो आप किसी भी स्फीयर की हेल्प से और प्लेन की इक्वेशन के साथ नया स्फीयर बना सकते हो, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस प्रकार है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासिस थ्रू द सर्कल, थ्रू द स्फीयर which passes through the circle. सर्कल हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोमा जेड इज इक्वल टू 0 एंड इज कट बाय द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3। तो ये हमारे पास है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासिस थ्रू द सर्कल, इस सर्कल से पास करता है, सर्कल से पास करता है तो वहाँ पे हम स्फीयर की इक्वेशन निकाल लेंगे, हाँ जी निकाल लेंगे। एंड इज कट बाय द प्लेन दिस, इस प्लेन के द्वारा कट होता है, ठीक है जी, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3, सर्कल में रेडियस उसकी 3 दे रखी है, ठीक है। निकालते हैं क्या, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर
passes through the circle, हमारे पास क्या जी एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर इज इक्वल, इसको लिख देता हूँ माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0 इज। तो हमारे पास वही स्पीयर प्लस के टाइम प्लेन, तो स्पीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 4 प्लस के टाइम प्लेन की इक्वेशन क्या है जी जेड और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, स्पीयर की इक्वेशन हमारे पास आ गई, राइट। स्पीयर आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका सेंटर निकाल सकते हैं, इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ स्पीयर 1 इज, वो हमारे पास क्या बनेगा, इसका सेंटर क्या बनेगा माइनस के 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, वाई कोफिशिएंट क्या है 0, जेड कोफिशिएंट क्या है के, तो के का हाफ करेंगे हाँ जी, और माइनस साइन लगा देंगे, तो माइनस के 1/2। ठीक है जी, एंड रेडियस इज, तो रेडियस क्या बनेगी प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तीनों को जोड़ दो, माइनस जो हमारे पास डिस्टेंस होती है उसको माइनस कर दो। ठीक है जी, तो ये बनेगा हमारे पास के स्क्वायर बाई 4 माइनस जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है माइनस का 4, तो ये करेंगे माइनस का 4, तो ये बन जाएगा मेरे पास के स्क्वायर बाई 4 प्लस का 4। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, रेडियस आ गई इसकी। ठीक है, सेंटर आ गया, रेडियस आ गई। अब मुझे क्या निकालनी है जी, हमें तो के की वैल्यू तक पहुँचना है। के की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास गिवन क्या है, रेडियस 3 गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ से ही सेंटर से पास होते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है, यानी ये हमारे पास है, तो यहाँ पे कोई सर्कल होगा, तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे पी की वैल्यू। ठीक है, पी की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, राइट। हमारे पास जो ये चीज़ है, ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 3 के इक्वल, ये 3 हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू हमने अभी निकाल ली है आर। ठीक है जी, इसको नाम दे सकते हैं आर मान सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, तो पहले पे निकालेंगे, ये सेंटर से पास होता हुआ। ठीक है, ये तो हमारी मर्जी, हम इस सेंटर भी निकाल सकते हैं, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से द परपेंडिकुलर लेंथ P through the center 0 0 minus k to the plane। प्लेन हमारे पास कौन सा जी, प्लेन हमारे पास x प्लस 2y प्लस का 2z इज इक्वल टू 0 इज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगी, जो ये पॉइंट है इसके अंदर पुट कर दो, तो p इज इक्वल टू मॉडुलस x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, y के प्लेस 0 पुट करेंगे, z के प्लेस माइनस k/2 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 0 + 0 माइनस का k अपॉन में रूट के अंदर x का कोफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट 2 2 का स्क्वायर प्लस z का कोफिशिएंट 2 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बनेगा हमारे पास, ऊपर से क्या आ जाएगा माइनस के मोड करेंगे क्या आ जाएगा, और नीचे बन जाएगा मेरे पास 1 + k 4 + k 4, तो k/√9, तो k बन जाएगा 3। तो मेरे पास जो p की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, k/3 आ गई। ठीक है जी, देयरफॉर √r² माइनस p² इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, r की वैल्यू कितनी है 3, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, या मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ r, तो यहाँ पे रूट के अंदर r की वैल्यू मेरे पास क्या है k²/4 + 4। ठीक है जी, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू खुद रूट के अंदर है, ये वैल्यू खुद रूट के अंदर है, तो हमारे पास आएगा रूट ये वाला। ठीक है, इसका मैं करना है स्क्वायर, हाँ जी, इसका जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास। r की वैल्यू मेरे पास ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो k²/4 + 4 बचेगा ना, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये बचा माइनस p², p की वैल्यू मेरे पास है k/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा k² / 9। ठीक है,
इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या गिवन है जी 3 के इक्वल। हो गया इतना काम। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अंदर, तो ये बनेगा मेरे पास के स्क्वायर बाय 4 माइनस के स्क्वायर बाय 9, तो यहाँ से बन जाएगा 9 के स्क्वायर माइनस का 4 के स्क्वायर दैट इज 5 के स्क्वायर अपॉन में 36, एलसीएम 36 आया, प्लस का 4 इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 के स्क्वायर अपॉन 36 प्लस का 4 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से आएगा 5 के स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कट गया, के स्क्वायर इज इक्वल 36 और के इज इक्वल टू प्लस माइनस के 6, तो के की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस माइनस के 6। हमें क्या चाहिए था, के ही चाहिए था। अब इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है जी, पुट इन इक्वेशन 1 राइट। के की वैल्यू हमारे पास आगे नीचे प्लस माइनस के 6, तो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस के 6z इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस के 6z माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अपने जो 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे 4-5 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो नीचे अच्छे कमेंट करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। मिलते जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।